हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारकों जिसमें कि इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर एंड टॉलकेट पार्सन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये सेकंड पार्ट है। इससे संबंधित एक क्लास पहले कल हुई है। प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर आपको मिल जाएगा। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हैं, टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, उन सभी का फ़ोल्डर बना दिया गया है। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फ़ोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए, यहाँ तक हो गया था, स्टार्ट करते हैं। शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? पेरेटो, एसएम लिप्सेट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। शक्ति के वैधीकरण का जो सिद्धांत है इनमें से किसका रहा है? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मैक्स वेबर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर मैक्स वेबर हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेबर का मतलब शक्ति से था राजनीतिक शक्ति। ठीक है, वेबर शक्ति का प्रयोग या शक्ति का अर्थ राजनीतिक शक्ति से निकालते हैं और इन्होंने कहा था कि सामाजिक संबंधों में शक्ति का मतलब है जब व्यक्ति अपने स्वयं की इच्छाओं को दूसरे के विरोध करने पर भी उसे कर सके। ठीक है, उसका पालन करवा सके, उसे इन्होंने क्या कहा था? शक्ति कहा था। और वेबर ने शक्ति या सत्ता का सिद्धांत भी दिया था, जिसमें कि इन्होंने 3 तरह की शक्ति या सत्ता की बात की थी। करिश्माई शक्ति या सत्ता, परंपरागत शक्ति या सत्ता और तार्किक या वैधानिक शक्ति या सत्ता। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 4, 6, 8, 10। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार की बात इन्होंने की है? सही क्या होगा यहाँ पर? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। देखिए, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के अध्ययन की जो विषय वस्तु है वो सोशल एक्शन या व्यक्ति को बताई थी और जिसके अध्ययन के लिए उन्होंने 2 पद्धतियों की, यानी कि जिसका अध्ययन मतलब सोशल एक्शन की स्टडी के लिए इन्होंने 2 मेथड्स की बात की थी। एक तो वेस्टर्न या व्याख्यात्मक बोध या व्याख्यात्मक समझ जिसे कहा जाता है, और दूसरा आइडियल टाइप है। एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि किसी भी समाजशास्त्री ने कोई अगर धारणा दी है, सिद्धांत दी है, तो उसे अपनी किस पुस्तक में दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वेबर ने जो सामाजिक क्रिया की बात की है वो अपनी पुस्तक का नाम क्या है? थ्योरी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये पुस्तक है, जिस पुस्तक में सोशल एक्शन की इन्होंने बात की है। और जो सामाजिक क्रिया है उसके 4 प्रकार बताए हैं इन्होंने। तार्किक सामाजिक क्रिया, दूसरी है मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, तीसरी है भावात्मक सामाजिक क्रिया और चौथी है परंपरागत सामाजिक क्रिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है दुर्खीम के अनुसार निम्न में से कौन आत्महत्या नहीं है? अहमवादी आत्महत्या, स्वाभाविक आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या और विसंगति जन आत्महत्या। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ठीक है, आत्महत्या इनमें से कौन सी नहीं है ये पूछा जा रहा है। दुर्खीम ने इनमें से किस आत्महत्या की बात नहीं की है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत अपनी पुस्तक द सुसाइड में दिया था और इन्होंने कहा था ये जो आत्महत्या है ये व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक क्रिया है। ठीक है, सामाजिक क्रिया या सामाजिक तथ्य आत्महत्या को एक सोशल फैक्ट बताते थे। सामाजिक क्रिया है ये व्यक्ति और ये हर समाज में देखने को मिलती है, इन्होंने कहा था। और आत्महत्या के 4 प्रकार बताए थे: अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या और भाग्यवादी आत्महत्या। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा आत्महत्या की बात इन्होंने नहीं की है? स्वाभाविक आत्महत्या की बात इन्होंने नहीं की है। बी होगा यहाँ पर सही विकल्प।
प्रश्न है, धर्म को पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर के आधार पर किसने परिभाषित किया है? मेलानोव्स्की, लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, धर्म की बात किसने की है? पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर के आधार पर। राइट आंसर इमाइल दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। दुर्खीम से पहले धर्म के जो सिद्धांत रहे हैं, धर्म का जिन्होंने अध्ययन किया है, उन सभी का इन्होंने खंडन करके अब उसमें मैक्स मूलर हैं, जिनका प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत है धर्म की उत्पत्ति का, टाइलर का जीवित आत्मावाद का जो सिद्धांत है, इन सभी का खंडन करके दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। और ठीक है, किस पुस्तक में दिया था ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पुस्तक का नाम क्या है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इस पुस्तक में इन्होंने धर्म का जो समाजशास्त्र है या धर्म के जो समाजशास्त्रीय व्याख्या है वो उन्होंने अपनी इस पुस्तक में की थी। और कहाँ पर अध्ययन इनका रहा है? ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में इन्होंने अध्ययन किया था और टोटेम को धर्म का प्रारंभिक स्वरूप बताया था। टोटेमवाद की अवधारणा भी दुर्खीम की ही है। ठीक है, तो डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, किसने कहा है कि आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है? फ्राइड, मैकेवर एंड पेज, दुर्खीम, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस है। आत्महत्या को समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल किसने कहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है। यह मत किस विद्वान का है? दुर्खीम, टाइलर, फ्रेजर, स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, या किसका कहना है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किसे आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है? दुर्खीम, फ्रेजर, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक समाजशास्त्र के जो संस्थापक हैं वे दुर्खीम को माना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है, किसने कहा है कि कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है? दुर्खीम, आर.के. मर्टन, लोम्ब्रोसो, सदरलैंड यहाँ पर ऑप्शंस है। कुछ मात्रा में जो अपराध है वो प्रत्येक समाज में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, इस तरीके का जो तर्क है वो किसने दिया है? अपराध यानी कि क्राइम की बात हो रही है, और क्राइम यानी कि जो अपराध है उसे भी, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसका कि आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा। ठीक है, दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अपराध को समाज का ये एक अनिवार्य हिस्सा बताते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो अपराध है वो हर समाज में हमें देखने को मिलता है, लेकिन अंतर होता है उसकी मात्रा में। मतलब कि कोई समाज है जहाँ पर क्राइम्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कोई समाज ऐसा होगा जहाँ पर कम पाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई भी समाज नहीं होगा जो अपराध मुक्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, दुर्खीम का यह तर्क है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया है? अगस्त कॉम्ट, किंग्सले डेविस, पार्सन्स, मैक्स वेबर। आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में किसने डेवलप किया है? विधि से मतलब यहाँ पर मेथड से है, पद्धति से है, और यहाँ पर मैक्स वेबर हो जाएगा। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सोशल एक्शन या व्यक्ति को बताई थी, जिसके अध्ययन के लिए इन्होंने दो पद्धतियों की बात की थी वेबर ने, कि दो पद्धतियों के माध्यम से हम सामाजिक क्रिया का अध्ययन कर सकते हैं। दो पद्धतियों में व्याख्यात्मक बोध या समझ थी, जिसे वेस्टर्न कहा जाता है, और दूसरा आइडियल टाइप यानी कि आदर्श प्रारूप था। तो डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्न है, केवल एक को छोड़कर वह कौन है? तार्किक और वैधानिक, करिश्माई, धार्मिक और परंपरागत। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? देखिए, वेबर ने सत्ता और शक्ति की बात की थी, जिसके इन्होंने तीन प्रकार भी बताए थे: करिश्माई शक्ति या सत्ता, परंपरागत शक्ति या सत्ता, और तार्किक या वैधानिक शक्ति सत्ता।
धार्मिक की बात नहीं की थी। सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, सामाजिक क्रिया के वेबरियन वर्गीकरण का सही क्रम क्या है। अब यहाँ पर क्रियाओं की बात हो रही है, ठीक है। सामाजिक क्रिया का अध्ययन किया था वेबर ने, इस पर इनका सिद्धांत रहा है। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका जो सही क्रम है वो क्या है। सामाजिक क्रिया का जो अध्ययन है या जो सिद्धांत है वह अपनी पुस्तक किसमें इन्होंने किया है, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में वर्णन किया है। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में इसका वर्णन किया है। और जो सही क्रम है वो क्या है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। डी हो जाएगा। सही क्रम में क्या है, तार्किक पहले क्रिया आएगी, फिर उसके बाद मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया आएगी, फिर भावात्मक या प्रभावात्मक क्रिया और लास्ट में परंपरागत क्रिया। तो ये सही क्रम में ज़रूर याद कर लीजिएगा, प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है। पहले तार्किक आ जाएगी, फिर मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, फिर उसके बाद में प्रभावात्मक या भावात्मक सामाजिक क्रिया, और फिर उसके बाद आ जाएगी परंपरागत क्रिया। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है। कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, दुर्कीम। इस तरीके से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है नेट के एग्जाम में। सही क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्स वेबर हो जाएगा, ठीक है। मैक्स वेबर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में ये बात रखी थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और विश्व के इन्होंने 6 बड़े धर्मों का अध्ययन भी किया था वेबर ने, ठीक है। 6 बड़े धर्मों का इन्होंने अध्ययन किया था। कौन कौन से धर्म थे, हिंदू था, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, कन्फ्यूशियस और यहूदी धर्म, ठीक है। ये 6 धर्मों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, कन्फ्यूशियस और यहूदी। इस्लाम, कन्फ्यूशियस और यहूदी, इन 6 धर्मों का अध्ययन वेबर ने किया था। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है, तो वेबर हो जाएगा। देखिए अब प्रश्न इस तरीके से पूछा गया, आपको बताया गया है कि सामाजिक क्रिया, इसे समाजशास्त्र की विषय वस्तु वेबर ने बताया था, यानी कि वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया बताई थी, सोशल एक्शन, जिसके अध्ययन के लिए इन्होंने 2 पद्धतियों की बात की थी कि 2 पद्धतियों के जरिए हम सोशल एक्शन की स्टडी कर सकते हैं। 2 पद्धतियां थी, आइडियल टाइप आदर्श प्रारूप और वेस्टर्न यानी कि व्याख्यात्मक बोध या व्याख्यात्मक समझ। तो वही प्रश्न पूछा गया है, तो आइडियल टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो वेबर का है। प्रश्न है, वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास की एक प्रक्रिया द्वारा हम कर सकते हैं जिसे उन्होंने कहा है विवेकीकरण, नौकरशाहीकरण, प्रबोधन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसे यहाँ पर विवेकीकरण कहेंगे, ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है। मैक्स वेबर, मैलिनोवस्की, दुर्कीम, जेम्स फ्रेजर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर किसका अध्ययन रहा है, कई बार बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर अध्ययन किया था, टोटेमवाद को धर्म का प्रारंभिक स्वरूप बताया था दुर्कीम ने, धर्म का सामाजिक अध्ययन किया था या धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया था दुर्कीम ने। सी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, दुर्कीम के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म का प्रकार है आत्मावाद, प्रकृतिवाद, टोटेमवाद, मानववाद। इनमें से किसे दुर्कीम ने धर्म का सबसे प्रमुख आदिम प्रकार बताया। सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा टोटेमवाद। बताया ना कई बार आपको कि टोटेमवाद को धर्म का प्रारंभिक स्वरूप इन्होंने माना है दुर्कीम ने, तो सी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित हैं। सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, दुर्कीम, क्लोवॉट, ओल्हेन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा,
प्रतिकारी कानून की बात किसने की थी? एमाइल दुर्खीम ने की थी। सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, धर्म के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किया? बोगार्टस, दुर्खीम, किंग्सले डेविस, मैनहीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो धर्म के अध्ययन में पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग दुर्खीम द्वारा किया गया है। बी होगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? रॉबर्ट बियरस्टेट, एमाइल दुर्खीम, हीगल, किंग्सले डेविस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? इनमें से किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और उसके कारणों की व्याख्या की है? सही विकल्प हो जाएगा एमाइल दुर्खीम। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया है? कलात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक। समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में दुर्खीम का क्या विचार रहा है? इनमें से वैज्ञानिक। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये 50 है। प्रश्न है, किसने कहा है कि वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार स्थिति होती है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, C.W. मिल्स, जे बर्नौड। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार स्थिति है, इस तरीके का जो तर्क है वो किसका है? वेबर का है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने वस्टहन यानी कि विवेचनात्मक समूह को सामाजिक घटनाओं के विवेचन हेतु विकसित किया है? विकल्प है पेरेटो, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, सीमेल। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, व्याख्यात्मक बोध या विवेचनात्मक ये जो समझ है, ठीक है, इसकी बात इन्होंने वेबर ने अपनी किस पुस्तक में की है? बताइए, वेबर ने किस पुस्तक में की है? बताया गया है आपको। पुस्तक का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसी पुस्तक में इन्होंने वस्टहन मेथड और प्लस सोशल एक्शन की बात की है, ये याद रखिएगा। प्रश्न है, यह किसका कहना है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने या अनुभव करने का तरीका है जो किसी भी समाज में लगभग समान रूप से पाया जाता है? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर एमाइल दुर्खीम हो जाएगा। एमाइल दुर्खीम ने सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी थी। पुस्तक का नाम है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है। इस पुस्तक में इन्होंने सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्य का कॉन्सेप्ट दिया था। तो बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, इनमें से किसने चेतना को दो भागों में विभाजन किया? व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विकल्प में है कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर, अल्थ्यूजर। क्या होगा यहाँ पर? चेतना को दो भागों में इस तरीके से जो चेतना का विभाजन है, इनमें से किसने किया है? राइट आंसर यहाँ पर एमाइल दुर्खीम होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और इसकी बात भी इन्होंने अपने पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स में की है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स में इन्होंने बात की है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है या किसका कहना है? सामूहिक प्रतिनिधान का कॉन्सेप्ट भी किसका है? बताइए। एमाइल दुर्खीम का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधान का विज्ञान है यह तर्क एमाइल दुर्खीम का है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक एकता का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, C.W. मिल्स, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक एकता का सिद्धांत किसका है? विकल्प हो जाएगा एमाइल दुर्खीम। बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। और दुर्खीम ने अपना ये जो सिद्धांत है अपने पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोसाइटी फर्स्ट पार्ट में दी है। ठीक है, इस पुस्तक के फर्स्ट पार्ट में
सामाजिक एकता का सिद्धांत दुर्खीम ने दिया है, जिसमें कि एकता के दो प्रकार बताए थे इन्होंने, यांत्रिक एकता और साविवीय एकता। ठीक है, यांत्रिक एकता और साविवीय एकता, ये दो टाइप्स थे एकता के, जो कि दुर्खीम ने बताया। और ये दोनों तरह की एकता दो तरह के समाजों को जन्म देती है। पहला समाज इन्होंने यांत्रिक समाज बताया और दूसरा साविवीय समाज बताया। यांत्रिक समाज को पूर्व औद्योगिक समाज और जो साविवीय समाज है उसे औद्योगिक समाज भी इन्होंने कहा है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न है, दुर्खीम ने अपने सिद्धांत सामाजिक एकता का प्रतिपादन अपनी किस पुस्तक में किया है? देखिए, अब यहाँ पर सामाजिक एकता का पूछा जा रहा है, जो सिद्धांत दुर्खीम ने दिया है किस पुस्तक में दिया है? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोसाइटी। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? आप लोगों को बताया गया ना, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया था, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आइए देख लेते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का जन्म सामूहिक चेतना से होता है। श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या के घनत्व से है। मैक्स वेबर ने पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। दुर्खीम ने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के द्वितीय भाग में श्रम विभाजन संबंधित सिद्धांत का वर्णन किया है। देखिए, यहाँ पर ऐड करिए, सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? सामूहिक प्रतिनिधान का जन्म सामूहिक चेतना से होता है। श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या के घनत्व से है। मैक्स वेबर ने पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। दुर्खीम ने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के द्वितीय भाग में श्रम विभाजन संबंधी विचार रखे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यहाँ पर वेबर नहीं होंगे, वेबर नहीं है, यहाँ पर दुर्खीम ने अध्ययन किया था, तो सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, आइए देखते हैं। दुर्खीम धर्म को पवित्र तथा जादू व विज्ञान को अपवित्र मानते हैं। मैलिनोवस्की ने धर्म व जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र माना। मैक्स वेबर के एक स्तरीय सिद्धांत के विपरीत अपना सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिस्तरीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। या फिर उपर्युक्त सभी सही हैं? क्या होगा यहाँ पर बताइए? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो ये सभी सही हो जाएंगे, डी होगा यहाँ पर सही। एंड लास्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी सोसाइटी पुस्तक किसकी है? इकोनॉमी सोसाइटी दुर्खीम, मैक्स वेबर, पार्सन्स, कार्ल मार्क्स, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी किसकी हो जाएगी? मैक्स वेबर की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।